कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि फिलहाल सबका ध्यान स्वास्थ्य संबंधी प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, लेकिन सतह के नीचे एक और समस्या पनप रही है, खाद्य असुरक्षा और भुखमरी की। भारत में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में इस महामारी का क्या प्रभाव होगा? ये जो कोविड ये दूसरी महामारी आई है, ये बहुत हार्ड है। देश भर तो नहीं, ये स्टेट स्टेट के हिसाब से लॉकडाउन हुए हैं। आदमियों को जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ के अपने घर घर में गए हैं। तो उनका जो वेतन मिलती थी और वेज होता था, सैलरी मिलता था, वो कुछ नहीं मिल रहा है। उनको खाने के लिए तकलीफ है। अच्छा बात ये है कि सरकारों ने ये सोच के उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है, ये प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना, जहाँ से प्रत्येक आदमी को 5 किलो गेहूं और चावल मिलती है। ये अच्छा बात है। लेकिन ये है कि जब लोगों की तनख्वाह नहीं है और कुछ पैसा नहीं है और कुछ जो खरीदना चाहते हैं वो लोग, जैसे सब्जी हो और तेल और औषधि भी हो, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है। जो ये सेकेंड वेव आया, ये बहुत हार्ड था। शहरी एरिया में भी गरीबियों बढ़ गया है, गांव में भी और बढ़ गया है। करीबन 100 मिलियन आदमी के पास काम नहीं है, तो इसी हिसाब से उनका इनकम भी नहीं है। तो ये भी है कि पहले बार जो वेव आया था तो इकोनॉमी को बहुत खराब किया था इसने। तो अब तो बहुत जबरदस्त आया है, तो इसने और खराब करेगा। ओवरऑल इस हिसाब से खाद्यान्न, न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार में जरूर इसमें खराब करेगा। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में कहा भी था कि महामारी का भुखमरी और खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने में हुई भारत की प्रगति पर असर पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें जो गोल रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसमें जरूरी दखल पड़ेगा। ये भारत में अकेला नहीं है, संसार में भी पड़ेगा। जब एक ख्याल आया तो इसको अब कैसे रोकें, इसका असर, नेगेटिव असर, इसको क्या क्या एफर्ट करना होगा कि हम ये 2030 एजेंडा जो है एसडीजी है उसको पूरा करें। इसको इस हिसाब से लेना चाहिए। महामारी ने महिलाओं को भी विशेष रूप से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्या आपको लगता है कि कोविड-19 ने पहले से मौजूद लैंगिक असमानताओं को और बढ़ा दिया है? जब कोविड फर्स्ट वेव आया, हमने ऐसा स्टडी किया तो हमने देखा वो स्टडी में कि जब परिवार में खाना खाते हैं तो पहले बच्चों खाते हैं, इसके बाद पुरुष खाते हैं, महिला बाद में खाते हैं। ये दुख है कि औरत लोग को कम मिलता है। बट ये भी हम लोगों को पता है कि जब औरत जो बच्चा पाने वाली है और बच्चा को खिलाने वाली है तो उनको पोषक ज्यादा चाहिए और बच्चों को भी पोषक ज्यादा चाहिए। तो जब ज्यादा जरूरत होता है, यहाँ कम मिल रहा है, तो असर तो बिल्कुल पड़ेगा। ये भी सोचना जरूरत है कि बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास होता है वो 2 वर्ष के अंतर्गत 80% विकास होती है। लेकिन बच्चों को जब अच्छा पोषक ना मिले तो हर जिंदगी भर के लिए इसका असर होता है। इसीलिए बहुत ख्याल करना जरूरत है कि बच्चों को, औरत को अच्छा पौष्टिक आहार मिले। सरकारों ने बहुत प्रोग्राम निकाला है, जैसे हमने बताया कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, उससे जनरली 5 किलो सीरियल्स मिलती थी। तो अभी सरकार ने नया प्रोग्राम निकाल के और 5 किलो फ्री में प्रत्येक आदमी को देने की व्यवस्था किया है। ये बहुत अच्छा काम है। साथ साथों ये जो बच्चों स्कूल में हैं, उनको अभी स्कूल बंद होने से खाना नहीं मिल रहा है,
तो उनको पैसा दे जा रहा है घर में, तो कुछ खरीद सकें तो इक्विवेलेंट है। और तीसरा बात ये है कि ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो उसमें बच्चों को कैसे अच्छा न्यूट्रिशन के खाना मिले, ऐसा प्रोग्राम भी चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं खाना बच्चों के घर में डिलीवरी करें, लेकिन हर जगह पर ये आसान से नहीं हो जा रहा है। WFP तो देश के दूर दराज के इलाकों में काम करता है। समाज के कौन से दूसरे वर्ग हैं जो खास तौर पर खाद्य असुरक्षा की चपेट में आए हैं? ये असर हर लोगों को पड़ रहा है। कोई भी वेज अर्नर हो उसको असर बहुत पड़ रहा है, क्योंकि जो जो लोग के पास ज्यादा पैसा हो और अमीर हो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आदमी महीनावारी तलब खा के गुजारा चलता उनके भी लिए भी असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको महीनों महीनों काम नहीं मिल रहा है। तो कैसे कमाएं, कैसे खाएं, घर के भाड़ा देने हैं, किराना देनी है, तो किराया देनी है। बहुत लोगों ने ये पैसा बोरो कर रहे हैं। तो मुसीबत की बात है ना सबको। तो ये जो कोविड-19 के कारण देश में नए हालात पैदा हो गए हैं, ऐसे में खाद्य सुरक्षा हासिल करने के रास्ते में क्या चुनौतियां आएंगी आपके हिसाब से? अच्छा बात ये है कि इंडिया में ये 20-30-40 साल से खाद्यान्न में बहुत प्रगति हुई है। पहले ये खाद्यान्न पहले से इंपोर्ट होता जाता था, इंडिया में नहीं था इतना, जो जरूरत होता है वो नहीं प्रोड्यूस होता था। अभी इंडिया ने तरक्की करके प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है और सरप्लस भी है। इसके साथ साथ ये जो मैंने बताया कि 3-4 प्रोग्राम हैं अभी। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, जैसे इसमें 800 मिलियन पीपल को बेनिफिट हो रहे हैं। और स्कूल मिड डे मील प्रोग्राम है, इससे करीबन 100 लाख बच्चों को खाद्यान्न मिलती है। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनको करीबन 100-120 मिलियन को फायदा मिल रहा है। लेकिन चैलेंज बहुत हो रहा है। उड़ीसा में मैं ट्रिप में गया था, तो लोगों से मैंने पूछा आपको ये प्रोग्राम से क्या फायदा हुआ है। उन्होंने बोला जो वो प्रोग्राम नहीं होते तो लोग भूखमरी होते हैं, लेकिन ये भूखमरी से बचने से ये प्रोग्राम ने मदद कर रही है। लेकिन ये नहीं, ये मुसीबत तो लोगों में है, क्योंकि अभी इस टाइम में पल्स नहीं दिया जा रहा है, तो वो खाना के लिए डाइवर्सिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, और उनके पास कैश भी कम है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल जो होता है, दूध और अंडे बच्चों के लिए ये नहीं मिल रहा। तो कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर भारत में WFP ने कुपोषण और भुखमरी पर अपने कार्य में किस तरह के बदलाव किए हैं? खासतौर पर विश्व खाद्य कार्यक्रम कोविड-19 की दूसरी लहर के असर से निपटने में सरकार को किस तरह सहयोग दे रहा है? हाँ, विश्व खाद्य कार्यक्रम सरकार से अच्छी तरह काम कर रही है, ये सेंटर में और स्टेट्स में भी। खास खबर से हम उड़ीसा, यूपी और राजस्थान में काम कर रहे हैं। अभी ये दूसरा कोविड आए हैं, इसके रेस्पॉन्स के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस प्रोग्राम से करीबन 2.5 और 3 लाख औरत, बच्चों और आदमियों को मदद मिलेगा। पौष्टिक आहार मिले बच्चों और औरत को, और साथ साथ किचन गार्डन का भी प्रमोट करें। और दूसरी बात, माइग्रेंट लेबरर हैं जिनको कुछ मदद नहीं मिल रहा, जो छूट रहे हैं ये प्रोग्राम से, उनको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट साथ ही मिलके उनको भी मदद करें। जो हम काम करते हैं वो हम इस हिसाब से करते हैं कि इससे शिक्षा मिले, इससे सीखें, तो बाद में सरकार से मिलजुल के इंटीग्रेट करके वो काम में मदद आए, इनोवेशन का, और ऑल्सो ये टेक्निकल कैपेसिटी बिल्ड करना है। और साथ साथ जैसे ये आंधी बेरी आए, तो इस हिसाब से उसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे रेस्पॉन्स करें, कैसा हिसाब से
इकट्ठे से काम कर रहे हैं।